हालात अगर इम्तिहान ले तो हिम्मत से सामना करना सीखो। राहों में अगर अंधेरा मिले तो उम्मीद का दीपक जलाना सीखो। सपने अगर आँखों से रूठे तो मेहनत से उन्हें पाना सीखो। वक्त चाहे कितना भी कठिन हो, मुस्कुराकर आगे बढ़ना सीखो। दोस्तों, पल पल बदलती ज़िंदगी के रंग ढंग और बदलते हुए मौसम, लेकिन सब में सामंजस्य बिठाना जरूरी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाए गए अगर आपको कोई भी पौधा पसंद है, आप लोग उसे बाय करना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी प्रकृति के क्लोज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पर प्रकृति के क्लोज, तो वहाँ आप लोगों को मेरी चैनल मिल जाएगी। तो वहाँ पर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूँगी। चाहे कैसे भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात या फिर कड़कड़ाती हुई ठंड, तो इस समय भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग बहुत ही आसानी से आप लोग इस समय भी लगा सकते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन अगर कुछ अलग करना है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी। सफलता डेफिनेटली मिलता है, बशर्ते कि कोशिश हमें बहुत ही ईमानदारी से करना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस खूबसूरत पौधे को देखते हुए, ये है एंजॉय पोथोस। इसकी भी कटिंग आप इन दिनों लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं कटिंग लगाना बताऊंगी डेफिनबेकिया की बेहद ही शानदार और खूबसूरत वैरायटी है। देख सकते हैं आप ये कितना प्यारा है। तो इसकी कटिंग भी इस मौसम आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। ऐसे नहीं किसी बरसात में इसकी कटिंग लगेगी। कटिंग लगने की संभावना 99% हो, उसके लिए आपको अच्छी वेल्डेन पॉटिंग मीडिया तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें आपको रिवर सैंड, धुली हुई कोकोपीट और गार्डन सॉइल का रेशियो लेना है। 1 चम्मच फंगीसाइड भी लेना है। 50-30 और 20 का रेशियो आप लोग रख सकते हो, जिससे बहुत ही अच्छी पॉटिंग मीडिया बनती है। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स करनी है, यानी कि कोकोपीट हम लोगों को धोकर ही लेना है, क्योंकि उसमें एसिडिक कंपोजिशन रहता है जो कटिंग को ख़राब कर सकता है। तो अच्छे से मिक्स करना भी ज़रूरी है। और रिवर सैंड बहुत ही अच्छे वेल्डेन पॉटिंग मीडिया बनाएगी। तो इस तरह के डिस्पोजेबल में मैं कटिंग हमेशा लगाती हूँ, और चाकू से मैं छेद कर भी लेती हूँ। इसको ड्रेनेज होल होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी नहीं रहना चाहिए कटिंग, नहीं तो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो सकती है। और अच्छे से हमें पॉटिंग मीडिया को भर देना है। अच्छे से मैं भर दे रही हूँ, और भरने के बाद हमें इस तरह से थोड़ा सा हम लोग ऐसे करके थोड़ा इसको दबाएंगे ऐसा, और फिर पानी में हम लोग फंगीसाइड मिलाकर पहले हम लोग मिट्टी को गीली कर देंगे, जिससे कि कटिंग हम लोग लगाएंगे ना, उसके बाद हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी 1 दिन तक। और कटिंग फिर हमारा हिलेगा नहीं। फिर जब पानी मिट्टी सूख जाए उसके बाद ध्यान से हमें पानी देना है, जिससे कि कटिंग हिले नहीं। ये सावधानी हमें रखनी है। तो ये खूबसूरत डेफिनबेकिया की बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है, और इसे मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर वाटरिंग ज़रा भी होने से गल जाता है। तो बेहतर यही होगा, आप नर्सरी से लाएंगे तो 3-4 कटिंग आप ज़रूर इसकी रेडी कर लीजिएगा। तो ये मेरा बरसात में ओवर वाटरिंग हो गया था, यानी बरसात का पानी से ये गलने लगा था। तो छटाई कर कर उसके मदर ब्रांच को तो मैंने इसी पॉट पे डाल दी थी, और जो सड़ा हुआ ब्रांच था उसको मैं उसी पॉट पे छोड़ दी थी। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद था कि उसमें एक प्लांट ज़रूर ग्रो हो जाएगा। तो देखिए सही में उसमें रूटिंग हो गई है। अब इसी ब्रांच के मैं एक टुकड़ा और कर लूँगी, और इसको मैं कटिंग लगाऊंगी। चूँकि ये मेरा बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो इसमें कोई मिल्की सैप नहीं निकला, लेकिन आप तुरंत कटिंग निकालोगे ना तो उसमें थोड़ा सा मिल्की सैप होगा। और बहुत किसी को इसकी कटिंग से रैसेस भी होने का खतरा रहता है, तो आप ग्लव्स पहनकर काम कर सकते हो। और जो भी गला सड़ा पार्ट है मैं उसको कैंची से छटाई कर कर हटा दूंगी, इसमें कोई भी फंगस ना लगे। और अब हमें इसको कितना प्यारा लग रहा है ना, नन्ही नन्ही पत्तियाँ। और ये जो बचा हुआ टुकड़ा है इसको मैं अच्छे से फंगीसाइड में कोट कर दूंगी, जिससे कि कोई भी फंगस ना लगे। आप सभी भी ऐसे करिएगा, कटिंग को फंगीसाइड में अच्छे से कोट कर दीजिएगा। बस कुछ नहीं, इसको मिट्टी में हल्का सा रख कर थोड़ा सा इसको हमें दबा देना है। और जो जिसमें रूटिंग हो चुकी थी उसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ, जिससे कि इसकी जड़ें और अच्छे से बन जाए, क्योंकि बड़ा गमला में ये छोटी कटिंग ओवर वाटरिंग होकर ख़राब होने का डर रहेगा, और ये छोटे से डिस्पोजेबल में ये ख़राब भी नहीं होगा। और इस तरह से हमें मिट्टी में इसको दबाना है कि इसके जो न्यू ब्रांच यानी न्यू सूट निकल रहा है उसका क्राउन एरिया मिट्टी के नीचे ना जाए, वरना ये न्यू ग्रोथ गल जाएंगे।
तो इस तरह से कटिंग लगी। नेक्स्ट प्लांट जो देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर कॉइन प्लांट है, इसे डॉलर प्लांट भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है ये, एक एक्वेटिक प्लांट भी इसे आप कह सकते हैं, यानी बिना ड्रेनेज होल वाले पॉट में भी आप इसे रख सकते हैं और मिट्टी में भी आप रख सकते हैं। इसे चिकनी मिट्टी में लगाइएगा क्योंकि इसे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही हार्डी और बेशरम पौधों की लिस्ट में आता है। जितना ज़्यादा ये खूबसूरत है ना उतना ज़्यादा हार्डी है, लेकिन पानी इसकी नीड इसको बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए वेल्डेड सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है इसकी कटिंग को लगाने में या इसके पौधे को लगाने में। बहुत ही सुंदर से राउंड राउंड, जिस तरह से लोटस का ट्यूबर घूमता है ना, ठीक उसी तरह इसकी एक देखिए इस तरह से एक ब्रांच को खींच लेना है साइडों से, क्योंकि बीच से तो इसको निकालना असंभव हो जाता है, इतना ज़्यादा ये घूम जाता है ना। देखिए इस तरह से हर नोड पर, हर गांठे में इसकी जड़ें बनी हुई होती हैं। कहीं से भी आपको इसकी छोटी सी एक गांठ भी मिल जाएगी ना, मतलब एक नोड भी, तो बस इसका जंगल आप अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। बस इसी तरह से आपने इसकी ब्रांचेस को लेना है। और कई बार तो इसके ब्रांचेस पॉट से भी बाहर आकर झूलने लगता है, और मैं इस वीडियो पे तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह से हवा में ये पॉट से बाहर आकर इसके ब्रांचेस लटकने लगते हैं। तो इस तरह से मैंने 2-3 ब्रांचेस निकाल ली है। बस आपको इस तरह से ऐसे इसको थोड़ा सैलो और चौड़े कंटेनर में ग्रो करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं इसी पे आपको दिखा रही हूँ। बस ऐसे आपको रखना है और हल्की सी मिट्टी की एक लेयर एक गांठ पे भी आप चढ़ा देंगे ना, एक रूट में भी एक जगह, तो बस ये पकड़ लेगा धीरे धीरे। बस इसको इसी तरह से कटिंग ग्रो करा जाता है, या फिर आप इसको डायरेक्ट पानी में भी रख सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा है, यानी कि लो मेंटेनेंस है, धूप में छाँव में हर जगह चल जाता है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। अगला पौधा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डी, और इसकी तरह तरह के टोपियारी और बोनसाई बनाया जाता है, क्योंकि इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो काफ़ी लचीला होता है और कटिंग इसके 12 महीना आप लगा सकते हो। इसके लिए कोई मुहूर्त या कोई स्पेशल दिन, स्पेशल मंथ की आवश्यकता नहीं होती है। सालों भर इसकी कटिंग आप लगा सकते हो। ये जो छोटे छोटे इसके जो ब्रांचेस निकल रहे हैं उनसे भी आप ग्रो कर सकते हो। इतना छोटा छोटा आप 2-2 इंच की कटिंग लोगे और फंगीसाइड पे कोट कर देना, नहीं तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। और इस तरह से इसको आप मिट्टी में 2 नोड आप डाल दीजिए। और ये जो छोटे छोटे आप देखे हैं ना, जो मैं ब्रांचेस से छटाई कर कर हटाई थी नोड एरिया क्लियर करने के लिए, बस इनसे भी आप कटिंग रेडी कर सकते हो। देखिए इनको भी मैं जाया नहीं होने दूंगी, बहुत अच्छा से ये कटिंग आराम से लग जाता है। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ अपने गार्डन में। देखिए ये कटिंग कुछ दिनों पहले लगाई थी, क्योंकि इसको बुशी करने के लिए हम लोग कटाई करते रहते हैं और कटिंग निकलते रहता है। नेक्स्ट देखिए ये बहुत ही खूबसूरत पौधा आप लोग देख रहे हैं, वेरीगेटेड, इसमें फूल भी आता है। ये वेरीगेटेड चाइनीज़ वॉयलेट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगता है। फूल भी काफ़ी खूबसूरत है और पत्तियां तो शानदार है, सालों भर पत्तियां इसकी यूं ही खूबसूरत बनी रहती है। तो कुछ दिनों पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, बहुत ही जल्दी इसमें रूटिंग हो जाता है। देखिए कितना कम मिट्टी में मैंने इसकी कटिंग को बस यूं ही खोस दिया था। एक नोड की एक ब्रांच टूट गई थी तो मैं फेंकी नहीं और उसी में लगा दिया था। देखिए कितना अच्छे से ग्रोथ हो गया है। तो चलिए इसकी कटिंग को मैं लगाना बता देती हूँ। क्योंकि इसमें एरियल रूट निकल जाता है, जहाँ भी वो चिपकता है वहीं से इसकी एरियल रूट यानी हवाई जड़ें बन जाती है, तो इसको लगाना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। टिप की आप कोई भी ब्रांचेज जो एक्स्ट्रा इधर उधर फेंक रही है, शेप में लाने के लिए आप छटाई करते हो, तो बस वैसे ही इसकी जो अनइवन ब्रांच है बस उसको हमें ले लेना है। छोटी छोटी आप कई सारे कटिंग रेडी कर लोगे और नोड एरिया से पत्तियों को खाली कर लोगे, क्योंकि पत्तियाँ जहाँ रहती है वही नोड एरिया और वहीं से जड़ें बनती हैं। आप चाहे तो 60 डिग्री एंगल पे काटो, जैसे भी आड़े तिरछे काटो, बस इसकी कटिंग लगनी ही लगनी है। 100% एक कटिंग भी आपका फेल नहीं होगा। यही से देखिए ये नोड एरिया है जहाँ पत्तियाँ लगी रहती हैं और इसमें तो ऑलरेडी एरियल रूट है, तो इसको भी आप आराम से लगा सकते हो। और बस इस तरह से देखिए मैं फंगीसाइड ज़रूर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात में ओस शीत पाला गिरता है तो फंगस लगने का खतरा रहता है। तो इस टाइम पे आप फंगीसाइड ज़रूर कोट कर दिया करिएगा कटिंगों में। तो इस तरह से देखिए बस सब जगह ये अच्छे से लग गया फंगीसाइड नहीं हो तो आप हल्दी भी लगा सकते हो। बस मैं ये इसकी ब्रांच सॉफ्ट होता है तो इसीलिए पहले कैंची से मैं इसमें जगह बना ले रही हूँ, या किसी टूल से आप जगह बना लीजिए जिससे कि इसका ब्रांच टूटे नहीं। बस इस तरह से इसको मिट्टी में प्रेस करते हुए दबा देना है। एरियल रूट वाला आराम से लग जाता है। और देखिए 2 जगह और छेद बना रही हूँ जिससे कि 2 कटिंग और मैं लगा सकूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये मल्टीप्लाई भी होता है और
कटिंग लगाने से उनमें जड़ें भी बहुत ही अच्छी बनती है। अपडेट तो मैंने आपको दिखाई दी थी, तो कोई बच्चा भी इसका कटिंग लगा लेगा, बस नोड एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट खूबसूरत पौधा जो आप लोग देख रही है कोलियस का। कोलियस की कई वैरायटी होती है, मेरे गार्डन में भी कई सारी वैरायटी है और ये बहुत ही कलर ऐड करता है। सेमी शेड में बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है। इन दिनों आप इसकी भी कटिंग कर कराटी ठंड में भी बड़े ही आराम से लग जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी होती है कोलियस की। बस इसको आपको 2 इंच की कटिंग लेनी है और नीचे की पत्तियों को आप रिमूव कर दीजिए, जिससे कि कोई फंगस लगने का डर नहीं हो। और नोड एरिया को खाली कर दीजिए, क्योंकि जहाँ पत्तियाँ होती है वही नोड एरिया होता है। और फंगीसाइड को आप इसको कोट कर लीजिए, और फंगीसाइड नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ये कटिंग लग जाती है। और इसकी ब्रांच थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो आप किसी टूल से इसमें होल बनाकर छेद बनाने के बाद ही कटिंग को उसके मिट्टी के नीचे 2 नोट दे दीजिएगा। और जो पत्तियाँ मिट्टी में चिपक रही हैं उनको आप हटा दीजिएगा और अच्छे से दबा दीजिएगा, जिससे कटिंग बाद में हिलनी नहीं चाहिए। अगर कटिंग हिल जाती है तो फिर उनमें जड़ें बनने में तकलीफ़ होता है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर कोलियस लगाइए। अपडेट दिखाती हूँ, और ये मेरे बहुत सारी वैरायटी है, सबको मैंने एक सीडलिंग ट्रे में लगा दी है, कोकोपीट और जो सॉइल मिक्सचर उसी सॉइल मिक्सचर में। और देखिए आप नन्हे नन्हे, करीब 7 दिन भी ढंग से नहीं हुआ है और नन्हे नन्हे जड़ें आप लोगों को दिख रही होगी, सभी में बन गए हैं। बहुत ही आसानी से सभी में जड़ें बन गई हैं। अब शुरुआत हो चुका है बहुत तेज़ी से। फिर ये कोकोपीट मिला हुआ इस सॉइल मीडिया में, तो बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ होती है। कटिंग्स की जड़ें बहुत ही जल्दी फैलती है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं ये सीडम ग्रास, बहुत ही खूबसूरत सक्लेंट का पौधा है। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे से लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंटर में इसमें येलो कलर के टैनी टैनी से फ्लावर्स आते हैं, और जिस तरह से ये दिखता है ना, लगता है कि मोस रोज या पोर्चुलाका का प्लांट यानी 10 o'clock का। और उसी तरह ये सेम हार्डी है सीडम, लेकिन ये सीडम ग्रास है और ये पोर्चुलाका इसे आप मत समझिएगा। और इस तरह से सीडम ग्रास जहाँ भी गिरेगा ना दोस्तों, वहीं पर ये अपनी जड़ें जमा लेता है। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। और कई सारे आप इसकी पौधे रेडी कर कई सारे बास्केट या ग्राउंड कवर के रूप में इसे आप लगा सकते हैं। अगर आपका ग्राउंड गार्डन है तो उसे एज अ ग्राउंड कवर के रूप में भी लगा सकते हैं। ट्रे गार्डन भी इसका सजा सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट में तो ये काफ़ी अच्छा लगता ही है। बहुत वर्सटाइल पौधा है और काफ़ी हार्डी और लो मेंटेनेंस पौधा है। पानी कम चाहिए, धूप नहीं चाहिए, और अच्छे से इजी टू ग्रो प्लांट है, यानी कि बहुत जल्दी कटिंग से मल्टीप्लाई भी हो जाता है। और जो ब्रांचेस इसके फैल जाते हैं इधर उधर, कभी कभी टूट कर खुद पर खुद गिर जाता है, और हैंगिंग में लगा है तो नीचे के पॉट में गिरकर अपनी जड़ें जमा लेता है। मैं आपको इसकी अपडेट दिखाती हूँ। इस तरह से कटिंग बहुत ही अच्छे से लग जाती है। और आप लोग देखो कि ऊपर हैंगिंग बास्केट था और नीचे में ये पॉट मेरा रखा हुआ था, और कुछ टुकड़े गिर गए थे इसी पॉट में। और देखिए किस तरह से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसी में मैंने क्रीपिंग चार्ली की भी कुछ कटिंग डाल दी थी, और बहुत अच्छे से वो भी ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट पौधा जो देख रहे हैं खूबसूरत सा, ये सिंचेजिया का पौधा, और ये भी बहुत ही हार्डी पौधा होता है। कटिंग से इतना जल्दी मल्टीप्लाई होता है कि क्या ही कहने, और बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। इसकी कटिंग नहीं लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। अपने पौधे से बहुत ही हेल्दी सी कटिंग आप निकाल लीजिएगा, और साथ ही ये देखकर कटिंग निकालिएगा कि आपके पौधे की ब्यूटी ख़राब भी ना हो, और आप उसे अच्छे से निकाल कर कटिंग जगह देखकर और उसका मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। तो इस, और ये जो आप देख रहे हैं ना पॉट, मेरा मदर प्लांट, वो भी मैं कटिंग से ही लगाई हुई हूँ। और ये देखिए इस तरह से मैंने कोट कर दी फंगीसाइड की, और बस एक नोड आपको डाल देना है मिट्टी के नीचे। एक नोड ही काफ़ी है इसमें जड़ें जमाने के लिए। तो जो मदर प्लांट है एक्चुअली वो भी मैंने कटिंग के थ्रू ही ऐड करी थी। उसमें से एक कटिंग और मैंने इसी पॉट में डाल दी थी, ताकि आप लोगों को अपडेट दिखा सकूं। और कोई खासा दिन ज़्यादा नहीं हुआ, 15 दिन होता होगा हार्डली, मुझे यही लग रहा है। और ये देखिए 15 दिन में इस तरह से रूट बनना शुरू हो गया है। और आपको मैं देखिए धोकर दिखा रही हूँ, और जड़ें आपको दिख रही होंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा जड़ नहीं है, लेकिन ये अपनी जड़ें जमा ही लेगा। तो इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ ताकि ये और अच्छे से ग्रो हो जाए। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये पौधा और काफ़ी हार्डी होता है। नीचे इसके कई सारे राइजोम होते हैं।
आप इसको राइजोम के थ्रू डिवाइड कर कर भी बहुत सारा प्लांट बना सकते हैं, लेकिन ईजीएस्ट मेथड इस यही होता है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है जब इसके बेबीज़ निकलता है, और इसके बेबीज़ को आप नहीं प्रोपगेट करोगे तो ऐसे सूख जाता है। तो क्या फ़ायदा ऐसे सुखाने का, क्यों नहीं हम लोग इसको अनगिनत ढेरों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस समय इसमें फ्लॉरिंग आता है तो ये बेबीज़ वैसे भी सूख जाता है, तो आप इस समय इसको बचा लीजिए। अगर विंटर में आपका मदर प्लांट ख़राब हो जाता है तो आपके पास इसका बेबी रेडी होना चाहिए। तो नीचे से इसकी क्राउन एरिया को साफ़ कर देना है। जो भी जड़ों के पास से मिट्टी पत्तियाँ लगी हुई हों उन पत्तियों को आप साफ़ कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। और क्राउन एरिया को मिट्टी में नहीं देना है, ओनली इसके रूट को ही देना है। ये देखिए क्राउन एरिया उसको मत दीजिएगा, ये नीचे जो जड़ें हैं बस इसके जड़ों को ही, क्राउन एरिया नहीं देकर जड़ों को ही मिट्टी के नीचे देना है, जिस प्रकार मैं दे रही हूँ। बस यही सावधानी रखना है और कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है स्पाइडर प्लांट में। तो एक और बेबी को मैं इसी में दे देती हूँ, फिर मैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी जड़ें जम जाएंगी तो किसी को दे दूँगी। नेक्स्ट देखिए ये स्वीट पोटैटो वाइन, ये मैं स्वीट के डब्बे में कुछ कटिंग्स डाल दी थी और कोकोपीट वाला मिक्सचर में, यानी कोकोपीट रहने से जड़ें काफ़ी जल्दी बनती है। एक तो मॉइस्चर का कमी नहीं होता है, हम लोगों को बार बार पानी नहीं देना पड़ता और जड़ें बहुत जल्दी तीव्र फैलती हैं। इसमें देखिए पूरा डब्बा ही इसने जकड़ लिया है पॉटिंग मीडिया को, और सभी कटिंग से ही 3 कटिंग मैंने लगाई थी, बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। उसमें से भी कटिंग लेकर देखिए ये कटिंग मैंने फिर से और मल्टीप्लाई कर ली। इस तरह से आप एक पौधे से अनेक पौधा बना सकते हो। आप में हुनर है, आप बस दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए ये क्रोटन का पौधा देख रहे, इसको भी मैंने कटिंग के थ्रू ही ग्रो करी है। इसकी भी कटिंग लगाना काफ़ी इजी होता है। 2 से 3 से 4 इंच 5 इंच की कोई सी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। 2-3 नोट मिट्टी में डाल दीजिए और बहुत अच्छे से कटिंग लग जाएगा। देखिए ये कटिंग मैंने लगाई थी, कितने कम मिट्टी में मैंने लगाई थी, फिर भी देखिए कितने अच्छे से इसकी कटिंग लग गई है। बस इसे एक नया पॉट देने की ज़रूरत मात्र है और बहुत ही अच्छे से अपनी जड़ों को फैला लेगा। नेक्स्ट देखिए फाइकस अब इस समय ठंडियों में पत्तियां झाड़ देता है और डंडी डंडी बच जाता है, तो बेहतर है कि मदर प्लांट अगर किसी कारणवश ख़राब हो जाए तो उसके बेबीज़ हमारे पास रहने चाहिए। तो इस तरह से सूख गए जहाँ ब्रांच, तो वहीं अच्छी हेल्दी ब्रांच देखकर हमें वहीं से कुछ ब्रांचेस को सेलेक्ट कर ले लेना है। और इस तरह से देखिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी मिलेगा तो आप इस तरह से एक पत्ती के 1 नोट से 2 नोट से ही आप इसकी कटिंग को तैयार कर सकते हैं। अच्छे से फंगिसाइड लगाने के बाद देखिए इस तरह से 1 नोट से भी आप इसे प्रोपगेट कर सकते हो और बहुत अच्छे से ये लग जाने वाला है। और बाकियों को भी हल्का हल्का तिरछा करते हुए इसे हमें लगाते चले जाना है। बहुत आसान होती है इसकी कटिंग लगाना। चलिए अब डेट दिखाती हूँ। लगभग 1.5 से 2 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग को लगाई थी और देखिए कितने अच्छे से जड़ें फैला ली हैं। अब इसको बड़ा बड़ा पॉट में दे दूँगी अलग अलग सेपरेट, तो बहुत सारा मुफ्त में मुझे ये फाइकस का पौधा, वेरीगेटेड फाइकस का पौधा मुझे रेडी होकर मिल गया है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया और बहुत हेल्पफुल रहा हो। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे आप लोगों को तो एक लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन नीचे दिया हुआ से ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।